तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 13 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 189 रन हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। एली कैथनाज ने 60 रन बनाकर नुमाया रहे। शरफीन रटरफोर्ड ने 51 रन की इनिंग खेली। हसन अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, साइम अयूब और सुफियान मुकीम ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने शानदार निस्फ सेंचुरियां अदा की। सदर और वजीर आजम की वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम, चेयरमैन पीसीबी और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद। कौमी टीम के अज़्म, मेहनत और टीम वर्क की तारीफ कहा। टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है कौमी टीम मजीद मेहनत और यकसू होकर आइंदा मैचेस के लिए तैयारी करेगी और कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित पहुंच गए। वज़ीर आला गुलबर खान, गवर्नर मेहदी शाह, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और फोर्स कमांडर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकूम तकसीम करेंगे और गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक कहते हैं, बारिशों और सैलाब से सूबे में 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका। वज़ीर आज़म का दौरा नेक शगुन है। मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज आज से 7 अगस्त के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चकवाल के कस्बे भब्बड़ में तूफानी बगुले से मुतअद्दिद मकानात मुतासिर। दीवारें और बिजली का पोल गिर गया। पानी का लेवल 1750 फीट होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सिंध में कालाबाग, तोसा, गुटू और सक्कर बिराज पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। दोनों ममालिक के माबैन 12 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। अमन और तरक्की के लिए साथ चलने का अज़्म। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत। कहा, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के असूल ईरान का हक है। बुरे वक्त में साथ देने वाला ही असल दोस्त होता है। गजा में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी के बगैर तहरीक की आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी। ईरान के सदर का इसराइली हमलों के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली इक़दामात और खित्ते में अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। ईरानी सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से वफ़द के साथ अलग अलग मुलाकातें। मसूद पशिशगियान ने पाक ईरान बिजनेस फोरम में भी शिरकत की। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर शानदार खिराज तहसीन। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात को खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज करार दिया। मजमून में लिखा, अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असला और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। मजमून के मुताबिक आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़ा के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान की क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,42,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,42,174 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, कल हमारा एहतजाज पर अमन होगा। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं, पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुल्क में अदलिया और पार्लियामेंट आज़ाद हो। बानी पीटीआई की तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। केसेस पर बानी पीटीआई ने काबीना में नाराजगी जाहिर की थी। बानी पीटीआई के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, इनसे बात हो सकती है। हुकूमत का बातचीत का कोई इरादा नहीं।
PTI का कल 5 अगस्त से एहतजाज की कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। कल मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करेंगे और यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। ये सिर्फ मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। इनकी अवामी मकबूलियत को गुब्बारे से हवा निकल रही है। ये ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग गए। अली अमीन गंडापुर को आर या पार का बहुत शौक है, लेकिन खुद आर या पार हो जाते हैं। अमरीकी अखबार में इश्तिहार छपवाने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आया? पहले बानी चेयरमैन अमेरिका से आज़ादी मांग रहा था, अब बेटे भी आज़ादी मांग रहे हैं। तरक्की करता हुआ पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। ईरानी सदर के दौरा लाहौर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल पर सिंध हाई कोर्ट बार का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। वकला और जजेस के दरमियान जुमलों का तबादला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस का वकला के मुतालबे बोर्ड डिस्चार्ज करने से इनकार। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए। टीवी पर सब नशर हो चुका, मुलजिम की निशानदेही हो चुकी, कातिल ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, अब एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन कोर्ट रूम से चैम्बर चले गए। पुलिस के शुहदा की जुर्रत, वफादारी और अजीम कुर्बानियों को कौम का सलाम। मुल्क भर में योम शुहदा पुलिस मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में यादगार शुहदा पर दुआया तकरीबात। इस्लामाबाद में पुलिस लाइन्स यादगार शुहदा पर शमें रोशन की गई। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि शुहदा की कुर्बानियाँ आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अलामत हैं। हुकूमत शुहदा के वरसा की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाती रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 से ज़्यादा एहलकारों ने लहू का नजराना पेश किया। जुराइम की रोकथाम के लिए पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी, जुराइम और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाने निछावर करने वाले पुलिस अफसर और जवान कौम के हीरो हैं। आज़मीन हज से वाजबात की वसूली का आगाज़। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज पर भी अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। हज पैकेज 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई। 1 मार्च 2014 के बाद पैदा होने वाले बच्चे हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। मुतअद्दिद बिल्स, रिपोर्ट्स और नोटिस पेश किए जाएंगे। इजलास का 32 नुकाती एजेंडा जारी। इसराइली वज़रा का मस्जिद अक्सा में अवामी तौर पर दुआया तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। इक़दाम इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीन पर हमला करार दे दिया। कहा, इंतहाई मुतनाज़ा इक़दाम इस मुकाम पर तयशुदा पुराने मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ये 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के अकीदे की तौहीन है। इसराइल की मुनज़्ज़म इश्तिआल अंगेज़ियाँ अमन के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा में फौरी जंग बंदी और इसराइली जारहियत के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। सऊदी अरब की भी इसराइली वज़रा की मस्जिद अक्सा में बार बार की जाने वाली इश्तिआल अंगेज़ हरकत की शदीद मज़म्मत।